हेलो एवरीवन, आई एम मान्य। वेलकम टू दी प्रेप हैक। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केस लॉ के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। उस केस लॉ का नाम है रॉमस थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग। इसमें आर्टिकल 19 जो प्रेस के फ्रीडम के बारे में भी डिस्कस किया और आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल केस था एक टाइम पे। इसमें क्या होता है, एक रॉमस थापर नाम का एक पर्सन रहता है जो एक जर्नल रहता है। वो अपनी एक मैगज़ीन, वीकली मैगज़ीन पब्लिश करता है जिसका नाम रहता है क्रॉस बोर्ड। उसमें वो क्या करता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है उनको क्रिटिसाइज़ करता है। उस ड्यूरेशन में ये कंटिन्यूसली आर्टिकल पब्लिश करते जाता है। तो इस जो स्टेट ऑफ मद्रास रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है, वो क्या करती है, इसको बैन कर देती है। जो क्रॉस बोर्ड नाम का मैगज़ीन होता है उसको वो बैन कर देती है। तो जब रॉमस थापर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इसको बैन क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे ये रीज़न बताया जाता है कि आप ये पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है। मीन्स आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, इससे पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट की एक्टिविटी हो रही है। तो रॉमस थापर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ पर अंडर आर्टिकल 32 एक केस इशू करवाता है। अब आर्टिकल 32 क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल है, वो रेमेडी प्रोवाइड करता है। मींस अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लंबे प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकता है। तो जो रॉमस थापर जो जर्नल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 और वो ये बोलते हैं कि उनका एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19(1) क्लाउज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है। इसमें ये बोला जाता है कि हर पर्सन को फ्रीडम है कि वो अपनी मन की बात को प्रिंट करके कहीं पे भी एक्सप्रेस कर सकता है, बोल कर एक्सप्रेस कर सकता है, लिख कर एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी वे में वो अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आपके मन में जो बातें होती है, आप अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया पे रखते हो। क्या गवर्नमेंट ये बोलती है कि इस टाइप के ओपिनियंस आप सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हो? नहीं, हर किसी के पास राइट है कि वो अपने इमोशन से, अपने जो ओपिनियंस है या जो भी रिगार्डिंग उनके पर्सनल लाइफ हो गया और प्रोफेशनल लाइफ हो गया, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 19 का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि आप आर्टिकल 19 को यूटिलाइज करके उसको यूज़ कर रहे हो। तो वैसे ही रॉमस थापर ने कहा था कि उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के अंदर जो आता है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। तो इस केस में जो जजमेंट आया था वो किसके फेवर में आया होगा? वो आया था रॉमस थापर के फेवर में। इस केस में ये बोला गया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लिमिटेड नहीं है। मीन्स आप अपनी जो मन की बात है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। या तो आप लिख कर भी कर सकते हो, बोल कर भी कर सकते हो, या पब्लिकली भी कर सकते हो। अब सपोज़ मेरा एक टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है, ये क्या हो रहा है, मैं ये जो पढ़ा रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ वीडियोज़ के थ्रू। वो 1 से 10 लोग, 100 लोग, थाउजेंड्स लोग देखते हैं। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस टॉपिक को मुझे इस वे में ही पढ़ाना है, इस वे में कवर करना है। तो किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंडियन सिटीजन के पास एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस का। तो वैसे ही प्रेस ने जब कोर्ट में ये इशू कहा था कि जो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ठीक है, या हमारे जो मैगज़ीन है वो जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रही है, ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, जो सिटीजन्स हैं उनको एक पॉलिटिकल पार्टी की एक साइड दिखा रही है। अब सोशल मीडिया, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत फेमस है। उस पर क्या होता है, आप एक व्यू देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या स्टेप्स ले रही है, क्या एक्शंस ले रही है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। आपको ये मालूम चलता है कि हाँ, किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे ग्रोथ के लिए काम किया है। तो वैसे ही उस टाइम पे मैगजीन्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, जहाँ पर, और रेडियो के थ्रू, उसके बाद टेलीविज़न आया, जहाँ पर प्रेस अपनी जो बातें होती थी, जो सोसाइटी में हो रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, उसको दुनिया के सामने लाती थी। तो रॉमस थापर ने ये बोला था कि प्रेस का काम है कि जो सोसाइटी में हो रहा है, या जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रहा है, या जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, वो सोसाइटी को इन्फॉर्म करना प्रेस का ही काम है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि जो हमारा जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस, ये लिमिटेड नहीं है। इसे न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हो, आप मैगजीन में पब्लिश कर सकते हो, रेडियो पे पब्लिश कर सकते हो, आप कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो टेलीविज़न्स पे।
लेकिन आर्टिकल 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते जो हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है। आप अपने स्टेट के, अपने कंट्री के सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है, इस टाइप की जो एक्सप्रेशन स्पीच होती है, इस पर लिमिटेशंस लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो हमारा प्रेस है उनके पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, क्योंकि ये सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए क्या कर रही है, हमें कैसे पता चलता है? आप तो देखने नहीं जाते हो, हमें प्रेस के थ्रू, हमें न्यूज़ के थ्रू, हमें टेलीविज़न के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आज के टाइम पे पता चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये वॉयलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है रॉमस थापर का। लेकिन इसके बाद यहाँ तक ही सिर्फ लिमिट्स नहीं थे, इसके बाद हमारे कंट्री में जो प्रेस को एक पावर मिली थी, प्रेस को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में। वो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट या हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो हम तक इन्फॉर्मेशन लाता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला गया था कि गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं है कि वो प्रेस को ये बोले कि आप बैन लगा दें कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते हो, जब तक वो पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट ना हो। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, इस सिचुएशन में रॉमस थापर को रिलीफ मिला था और जजमेंट ये पास हुआ था कि प्रेस के पास लिमिटेशंस नहीं है जब तक वो पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। मीन्स कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा आर्टिकल पब्लिश नहीं करते जो हमारे स्टेट की सिक्योरिटी या हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो। तो रॉमस थापर को रिलीफ मिला और उसके बाद से ही प्रेस को भी एक पावर मिली, मीन्स प्रेस को भी एक रिकग्नाइजेशन मिली कि जहाँ पर प्रेस गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सकता है। वो जो उनकी बातें हैं, वो क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लास्ट जजमेंट यही आया था कि प्रेस को, और इसके बाद ही जो इंडियन प्रेस है उनको एक पावर मिला था और उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है। तो रॉमस थापर को रिलीफ मिला था और स्टेट ऑफ मद्रास को ये बोला गया था कि उन्होंने जो बैन लगाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, मीन्स ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये आपके एग्जाम्स में क्लैट के एग्जामिनेशन में, जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, नेट के एग्जामिनेशन में आता है क्योंकि ये जो केस है रॉमस थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि आर्टिकल 19 को, जो फर्स्ट हमारा जो केस हुआ था आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग यही केस था, जो रेमेडी यूज़ हुई थी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो रिलीफ देता है। तो रॉमस थापर ने सबसे पहले आर्टिकल 30 का यूज़ किया था, केस इशू कराया था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बना था क्योंकि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको और अच्छे से लोगों तक बता पाया कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक लिमिटेशंस है और नहीं लिमिटेशंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट्स है या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।